हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हमारा फिजिक्स का कोर्स चल रहा है सेकंड सेमेस्टर का। उसमें चैप्टर्स कर रहे हैं अच्छे से। हम फोर्थ हमने यूनिट कवर कर लिया अपने। बच्चे कई बड़े अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो बिहार से हैं वो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, साथ साथ में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मुझे नोट्स भी अपने सेंड कर रहे हैं। तो उनका रिस्पॉन्स दे के मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बच्चे इतनी फास्ट पढ़ रहे हैं और साथ साथ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बड़ा अच्छा दे रहे हैं मुझे। तो उन्होंने वह कहा कि सर ऐसा कीजिए, कुछ सिलेबस हमें इसमें भी करा दीजिए। लॉकडाउन के कारण उन्हें कुछ मुश्किल आ रही है। तो मैंने सिलेबस स्टडी किया उनका, 2-3 दिन लगाए मैंने अच्छे से। तो मैंने देखा आपका सिलेबस बड़ा वास्ट है। ये एक तरह का ऐसी बात है, गागर में सागर बनने वाली बात है। तो सारा एनालिसिस करके देखा, जो फर्स्ट आपके 2 यूनिट्स हैं उनको कवर करने के लिए हमें अभी फिजिक्स का सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर करना पड़ेगा। तो उसको करना पड़ेगा, उसको समझ के बगैर आप कर नहीं सकते उसे। तो फिर जो 4th, 5th और 6th यूनिट देखे मैंने, उसको करने के लिए हमें फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो करना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने कर लिया फिनिश, तो उसको करने में अभी 1 वीक लगेगा। तो जब तक उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर नहीं होते तब तक वो आपका जो यूनिट्स है 4, 5 एंड 6 वो शुरू नहीं हो सकता। और फर्स्ट एंड सेकंड करने से पहले आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स आनी चाहिए। तो मैंने एनालिसिस करके देखो, थर्ड यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट एक तरह का है। तो काफ़ी वास्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ाते हैं बच्चों को। कुछ पोर्शन हम कराते हैं बीएससी में, जो नॉन मेडिकल करते हैं बच्चे हमारे पास फिजिक्स पढ़ते हैं। जो एमएससी में पूरी होता है, उसका चैप्टर होता है, पूरा पेपर होता है उसका। तो उसमें जो मैंने स्टडी किया, जो बेसिक देखा हूँ आपका सारा जितना मैं कर पाया स्टडी, तो उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसमें नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हम बुलियन अलजेब्रा पर जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ हम शुरू करते हैं नया सिलेबस अपना। कौन सा है? EEE यूनिट 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका नाम क्या चैप्टर का? ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कहते हैं इन केस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, क्या देखा हमने? डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी डिजिट्स। कौन सी? 0 and 1 विच आर नोन एंड बिट्स। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ गई बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स को कॉमन इकट्ठा कर दे तो क्या शॉर्ट में कहना शुरू कर दिया, इनको बिट्स कहना शुरू कर दिया। तो इसमें 2 ही हमारे पास बाइनरी में, 0 and 1। अगर ग्रुप कर दें, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल, इसे निबल का नाम दिया जाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ A बिट्स हम करते हैं तो उसे कहते हैं बाइट। तो पता चल गया, एक बिट है, बिट इट मीन्स आइदर 0 और 1। इनके ग्रुप बना दो, 4 का ग्रुप बना दो, उसे हम क्या कह सकते हैं? निबल। और 8 का बना दो बाइट, जैसे इसको कहते हैं ऐसे 1 1 0 1। ये मान लो 1 0 1 1 0 1 1 ऐसे लिख दिया हमने। 8 का ग्रुप बन गया तो बाइट बन जाएगा हमारे पास। अब कहते हैं इन डिजिटल सिस्टम्स द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड एज ग्रुप ऑफ बिट्स। तो डिजिटल सिस्टम में हम जब पढ़ते हैं, जो काम करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? इंफॉर्मेशन ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ऐसे ही स्टोर करेंगे और ऐसे ही ट्रांसमिट हम करते हैं। तो ये तो बात होगी थोड़ी इंट्रोडक्शन की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिजिटल, तो नंबर सिस्टम से हमें वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, हम थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 चैप्टर हम करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए भी उसकी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। तो वार्म अप करोगे तो फिर थर्ड जो आएगा हमारा लेक्चर, उसमें हम जाएंगे बुलियन अलजेब्रा पर। तो उसको करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड से करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है नंबर सिस्टम। ए नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। नंबर क्या है? नंबर एक कलेक्शन है सिंबल्स की। तो इसे थोड़ा रिमूव कर दो यहाँ से, बोर्ड आपको ठीक से दिखे। आपका ध्यान बस नंबर सिस्टम पर अब आना चाहिए। बड़े ध्यान से इसे देखना आपने। देखो, ए नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स की कलेक्शन है। कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ई सिंबल वैल्यू इज ए फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द सिस्टम। किस तरह का सिस्टम है, उस सिंबल की उसमें वैल्यू अलग अलग से होगी और उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। तो सिस्टम के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू को दी होगी। कहता ठीक है जी।
नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसी शेप का नंबर में देखते हैं, ठीक है। ये आपको देखने में बोरिंग लगता होगा ना, बच्चों को या मुझको भी है ना, ऐसे सिंबल जब लिखे जाते हैं थ्योरेटिकल से अच्छे नहीं लगते, पर देख लो एक बार बस मेरे कहने पर। क्या है ऐसा, ये डॉट हमारा जिसे हम क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट अपने यहाँ पर है ना लगा दिया, तो S0 S1 ऐसे बढ़ते 3 4 5 6 कहाँ तक Sn-1 Sn-2 और Sn-1 पर जाओ। तो ये सारा डेसिमल के लेफ्ट साइड पर पार्ट है, इसे हम कहते हैं इंटीजर पार्ट, इंटाग्रल पार्ट है, जिसकी हम बात नहीं करते अपनी लैंग्वेज में करेंगे हम। ये कौन सा है 120 है 13 1 2 1 है, ऐसा नंबर जिसमें अभी फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, पूरा पूरा नंबर इंटीजर वाली बात है, ऐसे हमारे इंटीजर पार्ट है। और डेसिमल के राइट हैंड साइड पर कौन सा है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। जब ऐसा आना शुरू हो जाए हमारे पास 0.254, तो ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा आ गया, तो दोनों मिल जाए ऐसे, ये कुछ बात बन गई ऐसे, इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारे पास। और ये बार में क्या लिख दिया बी, ये बता रहा भी हम किस सिस्टम में बैठे हैं, उस सिस्टम की बात हमने करनी है, ठीक है। इसका क्या देखो क्या रखा इसका नाम, इसे हम जो लैंग्वेज में क्या कहते हैं नंबर सिस्टम की जो डेफिनेशन में, उसे कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट, रेडिक्स पॉइंट। अब कुछ बातें और नोट कर लें, ये बी क्या है, बी बेस और रेडिक्स और बेस, ज़्यादा नाम कौन सा चलता हमारे पास, बेस, इसका नाम, इसे हम यूज़ करते हैं बेस वर्ड, यही आप यूज़ करोगे। बी रेडिक्स और बेस ऑफ द सिस्टम, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हो उसका ये क्या है, उसका जो बेस है। अब m क्या है, सॉरी n नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीजर पार्ट, इतने डिजिट्स, कहाँ कितने डिजिट्स होंगे, इंटीजर पार्ट के n, इस तरफ कितने हो गए हमारे पास, m हो गए, डन। तो ये माइनस वाला शो कर रहा है, -1 -2 माइनस m तक जा रहा है, इसका सिंबल ऐसे लिख दिया हमने नाम इसका, अभी समझ आएगा कि क्यों लिखा। Sn-1 कौन सी है ये टर्म, इसे कहते हैं MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत है, सबसे भारी वैल्यू, दैट इज दिस Sn-1। और सबसे लाइट सबसे छोटी कौन सी है, LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वो कौन सी, राइट मोस्ट S-M वाली। ठीक है जी, ये बातें हमने कर दी, आपने सुन ली, पर आपने अभी मानी नहीं, ये बात पक्की है। बच्चे पसंद नहीं करते, जब हमारे टीचर्स हमें ऐसे टीच करते थे, हमें भी बातें पसंद नहीं आती थी ऐसे ही, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ह्यूमन माइंड ऐसा ही बना है। हम प्रैक्टिकली जो बातें होती हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं, और थ्योरी वाली बातों में थोड़ा सा हमारा माइंड स्लो हो जाता है। चलो अब आ जाए अपने नंबर सिस्टम पर जो हम यूज़ करते हैं, तो बड़ी जल्दी से हम सारे रिवीजन कर लेंगे, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अब देखो कौन सा सिस्टम आ रहा, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें आप नंबर कैसे लिखते हो, जैसे मैंने कह दिया 2476.935 वाला मैंने सारे कवर करने की कोशिश की ना, ऐसे नंबर लिख दिया मैंने, लिखते हैं आप ऐसे, ये मेरा डेसिमल सिस्टम, ऐसे आप लिखते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, डन। देख रहे आप, तो क्या किया मैंने पहले बताओ मुझे, या कुछ सिंबल्स है ना, ये 2 क्या, आप किसी को क्या पता 2 क्या है ना, किसी को पहली बार पूछी भैया ये क्या है, बोलते ये बच्चों ये 2 होता है, जो छोटा बच्चा स्कूल में आता है 2 है, 2 का मतलब 1 और 1 2, ऐसे 2 का हम कहते हैं 2 है, 3 आ गया, ये 2 है, 2 गिनती ले लो, 2 बंटे दे दिए, 1 और 2, फिर बच्चे को बता दिए 3 है, 1 2 और 3 इकट्ठे कर दिए, जो 3 बंटे से हम गिनती सिखाते हैं ऐसे। तो कुछ सिंबल्स की कलेक्शन है, तो इसमें कितने सिंबल्स हैं बताओ मुझे, तो डेसिमल सिस्टम हमारा चल रहा है कितने सिंबल्स पर चल रहा है, तो आपने गिनती कर ली जल्दी से ना, तो क्या करोगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर, सिंबल्स आर डैश, बताओ जल्दी से कितने नंबर है,
आपने गिननी शुरू कर दी। सर एक तो 0 होता है, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो जितनी भी गिनती आप करते हो, जितने भी नंबर्स लिखते हो, इन्हीं से लिखते हो। यही सिंबल्स है ना आपके पास। तो कितने सिंबल हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे पास। तो कितने सिंबल्स हो गए? 10। इसका बेस क्या आया? इसमें बेस कितना हमारा? 10। बेस यही होता है, कितने सिंबल्स हमने यूज किए। तो यहाँ पर कितने करते हैं हम? 10 यूज करते हैं सिंबल्स। इसका बेस कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। नेक्स्ट, ये कोई वहां बात नहीं, रेडिक्स पॉइंट है हमारे पास। इसे हम क्या कहते हैं? हम लैंग्वेज में कहते हैं डेसिमल पॉइंट। उसका नाम क्या रखते हैं हम? डेसिमल पॉइंट। डन। और पोजीशन, अब आपको पता, द वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन। ये सारी बातें अभी क्लियर हो जानी हमको, है ना? कब होगी? जब हम एग्जाम्पल लेंगे एक। तो मैंने यहां पर एग्जाम्पल लूंगा एक। पेन मैंने चेंज कर दिया। कोई नंबर हमने क्या लिखना है तब? मान लो 2 है, 4 5 और 7 6 9 और 8, मान लो ऐसे नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है जी, नंबर लिख दिया। अब आपको पता चल गया क्या? ठीक है जी, ये कौन सा पार्ट है? ये इंटीजर पार्ट है। डन। आप आएंगे, ये कौन सा है? फ्रैक्शन वाला हिस्सा है, फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा। ये भी बात आप मान गए? ओके। अब आगे चलो। सिंबल आपने बता दिए थे। ओके, ये बात क्लियर हो गई हमको। बेस आपने बता दिया 10। अब मैं बेस को, ये क्या, ये पॉइंट क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इस सिस्टम में जो हम यूज कर रहे हैं, आपके सर क्या हम सारा कुछ पता, हमें बोर कर रहे हैं हमें। ये बोर अब नहीं हो रहे जी, आपको क्लियर कर रहे हैं भी। यही आपकी जो चीजें आप यूज कर रहे हो, इसकी पोजीशन पर कैसे डिपेंड करते हैं हम देखिए अभी। तो आप बताइए कैसा लिखा मैंने। ये नंबर अकेला देखें हम पहले, 2 4 5 और 7। आप कहते हैं बचपन से इट इज यूनिट्स प्लेस। कौन सी प्लेस है? यूनिट प्लेस है। यूनिट्स प्लेस है। ये कौन सी है? टेंस प्लेस है। ये कौन सी है? हंड्रेड्स प्लेस। ये कौन सी है? 1000 प्लेस है ना, ऐसे हम लिखते हैं। यूनिट वाली प्लेस है, जो 10 वाली प्लेस है, 100। इसका क्या मीनिंग होता है बताओ मुझे। तो आपने बताया था कि सर ऐसे है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू डिपेंड कर रही है इसकी पोजीशन पर। तो ये सबसे बड़ी पोजीशन पर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है जी, जो उससे थोड़ा कम आ गया, ये उससे और कम आ गया, और ये ऐसे कम आ गया। और ये कैसे लिख रहा है? कहता मैं तो भैया ऐसे 1000 पोजीशन वाला हूं। ये कहता मैं 100 वाला हूं। ये कहता मैं 50 वाला हूं, 10 वाला। ये कहता मैं 1 वाला हूं। ऐसे करते ना हम। अभी मैं इंटीजर पार्ट की बात कर रहा हूं। देखो अब बात आ रही बेस। अब बेस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको? आप ऐसे लिखोगे 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1। अब इसको आपको पता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है? 1। तो 10 की पावर 0। ये वो बात आ गई आपके सामने। देखो कितनी डिजिट्स है हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। कितनी है? 4 है ना हमारे पास। 4 कितनी है? 4।
अब देखो इसको, S0 पहले 0, फिर 1 वाली 2 3, एक कम, Sn-1 आ गई ना बात, वही है 4, 1 2 3 4 लिखी हमने ऐसे, S0 S1 Sn-2 Sn-1। ये ऐसे हम लिख रहे नाल, इसके साथ साथ बेस की कौन सी पावर जा रही है ना ऐसे, वो हमारे पास आ रहा। तो ये हमने देखा है इस तरफ। दूसरे तो देखा जाए इस पार्ट को, तो डेसिमल के उस पार है, ऐसे लिखते नहीं ज़्यादातर हम 698। आप ये क्या कहेगा मेरे, इसे लिखना तब कैसे लिखते हैं, ये कहा मेरी कीमत कितनी है, मैं तो भैया इस तरह हूँ 6/10 पर बैठा हूँ मैं, और ये किस पर बैठा है 9/100 पर, और ये 8/1000 पर। मानते आप ऐसे से? कोई बच्चे नहीं मानते होंगे ना। अब जब जाते हैं राइट साइड पर देखोगे ऐसे इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2457698, मैं बोलना चाहूँ। हाँ बच्चे ऐसे कह रहे हैं ऐसे वैल्यू होती है, कुछ बच्चे नहीं मानते, उनके लिए ये स्टेप है, सभी के लिए नहीं। 1000 LCM आ गया, 10 × 100 कितना आएगा, कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 100 से, इसे 10 से, इसे 1 से, तो क्या आ गया 698 आ गया ऐसे। तो ठीक है ना, इस तरफ जैसे जा रहे हैं 10 की पावर नीचे आ रही है, 1 से 10 से, पहली पोजीशन पर 10 से डिवाइड, दूसरी पर 100 से, तीसरी पर 1000 से। तो इसे कैसे लिखते हैं हम, इसे आप लिखते हैं ऐसे, पहली पोजीशन हमारे पास आ गई, दूसरे पर, और ये तीसरे पर ऐसे लिख दिया हमने। ये देख लो अच्छे से, यही सारे स्टेप्स हमने बाकी सिस्टम पर करने, उनको पढ़ने के लिए भी। हाँ ऐसे सिस्टम भी होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ना। तो क्या देखा आपने, ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसको लिखना कैसे है, हम लिखेंगे 2 4 5 7 जो नंबर है, पॉइंट जो डेसिमल है, नंबर कर दिया 698। अब इससे खुला नहीं छोड़ता, ये कौन सा है डेसिमल वाला सिस्टम। ये 10 जो बेस पड़ा था ना, यहाँ बी शो किया, वो बता रहा है ये कौन से सिस्टम का है जिसका बेस क्या 10, उसमें ये होगा क्या 2 10 3, उसकी वैल्यू ऐसी है। और ये कौन सा 4 10 2, 5 10 1, 7 10 0, और प्लस 6 10 -1, 9 10 -2, प्लस 8 10 -3। अब सब क्लियर हो गया हमको। अब बताओ इसमें ये कौन सी वैल्यू है, ये MSD कौन सी है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट, सबसे बड़ी कीमत वाली। मानते हैं अब सारे, 1000 पोजीशन पर बैठी है, सबसे बड़ी इसकी पोजीशन है, सबसे वैल्यू इसकी वेटेज ज़्यादा होगी, इसका वेट सबसे ज़्यादा, और इसका वेट बेचारी का सबसे कम। वो लास्ट में डेसिमल हम जब करते हैं राउंड ऑफ तो छोड़ ही देते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी है, ये LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कैसा देखा हमने, डेसिमल से जो लेफ्ट जा रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और डेसिमल से जो जैसे जैसे हम साइड पर जा रहे हैं राइट पर, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है डिजिट की, उसकी जो वेट है वो कम हो रहा। तो ये नंबर हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आ गई आपको, आप ऐसे ही करते हो, डन। तो किसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ऐसे हम डेसिमल सिस्टम में कर लेते हैं। ये उसका मीनिंग था मेरे कहने का। अब यही जो नॉलेज आपका है, इट विल बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट सिस्टम्स। अब गिनती वाली बात बताते हैं, गिनती भी कर लें हम। जहाँ पर गिनती मुझे पता आपको आती है, पर एक बार मेरे साथ कर लो प्लीज़। पहले पोजीशंस पता लग गए हमें सारे। मान लो ये पोजीशंस है हमारे पास बनी है ऐसे,
अब इंटीजर वाला पार्ट करा, इंटीजर के लिए जिसमें भी उसकी वैल्यू नहीं, थोड़ा सिंपल रखना आपके लिए, हम डेसिमल का पोर्शन ही कर रहे। तो इसमें क्या देखा आपने, इसकी बीजीसी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 0 यूनिट्स प्लेस पोजीशन, इसकी 1, इसकी 100, इसकी वैल्यू 1000, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी एंड सो ऑन। और फ्रैक्शन वाले पार्ट में इसमें जैसे जैसे हम राइट जा रहे थे वैसे, सॉरी जैसे राइट डेसिमल्स, जहाँ पर डेसिमल था, डेसिमल से लेफ्ट आ रहे हैं वैल्यू बढ़ रही पोजीशन की। पहली पोजीशन यूनिट वाली है, फिर 10 वाली है, 100 वाली है, 1000 वाली है, 10,000 है, फिर ये 1 लाख है, फिर 10 लाख, ऐसे बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू। और इस तरफ फ्रैक्शनल पार्ट में पोजीशंस की अभी नंबर कोई नहीं मैंने अटैच किया, ऐसे हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, जितने मर्जी आप कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा अब जब आप नंबर लिखते हो कौन सी, तो आप देखते हो ना 629.85 यह नंबर लिखता, तो आप जल्दी से देख लेते हो ना, यूनिट प्लेस वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, दूसरा कितना ये 10 से डिवाइड होगा, तो सारा आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे थे आप। ऐसे ही कैलकुलेशन हम दूसरे में करनी है। अब गिनती वाली बात कैसे ही, जब बच्चे को गिनती करते कहते 1 2 3 4 है, 0 कोई गिनती हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 5 6 7 8 9। अब काउंटिंग कैसे करते फिर हम कहते हैं यार इसको आगे करें, हम 1 ले आओ, पहले इसका कुछ नहीं है, खाली है, आप 1 के आगे सारा कुछ रिपीट कर दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, सारी लड़ी चलेगी ऐसे 1 9। आप क्या करें, आप फिर इसको चेंज कर दो। तो हर एक पोजीशन के लिए हम देखो, जब 100 तक जाते हैं ऐसे जा रहे हैं हम, 1 रखा, फिर 0 1 2 3 4 9 तक आया, फिर 2 रख दिया, फिर 0 से लेकर 9 तक, फिर 3 रख दिया, फिर 0 से 9, फिर 4 5, ऐसे चलता रहता हमारा। फिर हम आते 99 पर, जब फिर क्या कहते हैं हम, जे भी सर्कल कर लिया हमने, जे भी सर्कल कर लिया। अब क्या करें, और पीछे आ जाए, 0 0 शुरू करें, फिर 1 0 1 1 0 2, ऐसे रहता है ना, फिर 10, फिर ऐसे चलता है। ऐसे हम काउंटिंग कर रहे हैं, हमें सिखाया गया बचपन से, हमें कोई मुश्किल नहीं आ रही। पर अब हमने क्या करना है, इसी नॉलेज को यूज़ करना है, जो हम इसमें करते हैं वही हम दूसरे सिस्टम में भी करते हैं, पर वो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो सिस्टम है डेसिमल हमारे दिलो दिमाग पर ऐसे छाया है, बड़ी सदियों से छाया है। इसलिए कोई और सिस्टम हमारा माइंड ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता, उसे करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि ऐसा भी है, हम ही नहीं दुनिया में और भी लोग हैं। तो डेसिमल सिस्टम ही नहीं, और भी सिस्टम्स हैं जो कहीं पर काम कर रहे हैं, और इनका ज़्यादा पता हमें तभी लगता है जब हम कंप्यूटर को स्टडी करते हैं। उसका रास्ता कौन था हमारे पास, हम जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग इन द डेसिमल सिस्टम। पर जो मशीन है जो कंप्यूटर पर काम करेगी, उसका कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स उसको मैनेज कर रही सारा। उसमें उन्होंने देखा वहाँ 2 ही बातें होगी, या तो ऑन या ऑफ। क्या बातें होंगी, या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। तो उसको कहते हैं, किसी को 1 देते हैं, इसको 0 देते हैं। कई बार उनको नेगेटिव ही लॉजिक होता है, बट 2 डिजिट उनके पास है, 0। तो ये सारा काम बाइनरी में उधर चल रहा है, सारा उधर 2 डिजिट्स काम कर रही सारा। तो इसके लिए सारा कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस बाइनरी सिस्टम पर, जो हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं। तो दोनों में क्या रिलेशन है, इसकी फंक्शनिंग क्या पता होना चाहिए। फिर और भी सिस्टम डेवलप हुए जो उसको कंट्रोल करने के रास्ते में कैसे आसान हो जाए। तो ऐसे सिस्टम भी हैं हमारे पास। फिलहाल आप ध्यान दीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम पर। आप पहले बताइए नंबर ऑफ, कितने हैं नंबर ऑफ सिंबल्स, कितने इसमें नंबर सिंबल्स हैं। हमने काउंट कर लिया सारे, एक तो 0 है और एक 1 है, 2 डिजिट होती हैं। तो नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं, 2। कौन से हैं, 0 एंड 1। इन्हीं से सारा काम करना हमने, सारी काउंटिंग सारी कैलकुलेशन 2 से ही करनी है हमने। तो अब
बेस कितना माने फिर इसका बेस कितना हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाता है, नेक्स्ट है कि वैल्यू हम कैसे लिखिए इसकी, है ना, पोजीशन की हमारे पास। इसको रेडिक्स पॉइंट को हम कहते हैं बाइनरी पॉइंट कह देते हैं, इसको डायनरी पॉइंट। रेडिक्स पॉइंट इसको हमने डेसिमल पॉइंट कहा था, इसमें हम कहते हैं बाइनरी पॉइंट, है ना। चलो वो तो हम नहीं ख्याल रखते उतना ज़्यादा, बट बेसिकली क्या देखना, बेस है हमारा 2, हमारे पास 2 ही सिंबल हैं, सारी बातें हमने इससे ही करनी है। तो कोई नंबर लिखें हम ऐसे बिल्कुल इसके जैसा लिखने की कोशिश करें। क्या देखें, हमने नंबर को लिख दिया, 1 है 0 1, फिर 1 लिख दिया हमने। अब डेसिमल डाल देते हैं, फिर 1 0 1, मतलब ऐसे लिख लिया हमने, कोई नंबर है हमारे पास। अब ये है किसमें, इसे है देखते हैं 11,000 और 11.101 या डेसिमल, ये नहीं है, ये नंबर कौन सा है, इसलिए बार हमने मेंशन करना इसका बेस। ये बाइनरी सिस्टम वाला नंबर है, इसका बेस ये है, इसके हिसाब से इसकी बातें करो। अब याद करो किसको, डेसिमल सिस्टम को। उसमें हमने क्या किया था, उसमें पोजीशन कैसे कैसे बनती है, तो वही पोजीशन हम इसकी बनाने जा रहे हैं अभी। पहले हम इंटीजर पार्ट देखें इसका। क्या हमारे पास 1 1 0 1 1। अब याद करो, अगर आप डेसिमल में होते तो क्या होता था इसमें, पहली पोजीशन कौन सी होती थी इसकी, डेसिमल में। याद आया, आपने यहां लिखा था 10 की पोजीशन 0, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 एंड फिर 4, इसकी वैल्यू ऐसी थी। अब वही बात यहां पर करनी पड़ेगी आपको, इसे इसके साथ भी वही रूल्स लगाने पड़ेंगे आपको। इसका बेस कौन सा है, 2, तो इसकी पोजीशन की वैल्यू क्या, फर्स्ट की 2 की पावर 0, दूसरा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो इसका इंटीजर पार्ट कैसा होगा, काउंट करो। पहले इसको लेते हैं, आसान बात है, 1 0, इसके लिए 1 आ गया, सॉरी 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1। देखा डेसिमल सिस्टम कैसे शाया हम पर। ये तो है इसकी अपनी वैल्यू 0 है, 2 की पावर कितनी आनी, 2। यहाँ पर 1 2 पावर 3, 1 2 पावर 4। तो ये इंटीजर पार्ट है, हम उसे ऐसे लिख देते हैं उसकी पावर के हिसाब से। वैसे मैंने उस तरफ से लिखना शुरू किया, अब हम आसानी से कर लेंगे इस तरफ से। इसे काउंट करो 1, इसके आगे कितने नंबर, 1 2 3 4, आगे चलो +1, इसके आगे कितने, 1 2 3, इसके आगे 0 है, 2 की पावर 2, 1 10 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1 और इस 1 की पावर 1 2 0, ऐसे इसको लिखना है। तो आप देखो, अब आपको समझ आ गई मैं क्या कहने वाला हूं। आप इसको कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे आप इसको, ये 1 है, ये तो इसकी अपनी वैल्यू है, इसकी पोजीशन की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4। आगे चले 1, 2 की पावर कितनी है, 3, फिर 0 2 की पावर कितनी, 2, 1 2 की पावर 1, 1 2 की पावर 0। इसके बाद डेसिमल का दूसरा पार्ट करो याद दोबारा। डेसिमल सिस्टम को अगर वो होता तो क्या होता, वो ऐसा करता, कैसा करता, वो भी वही करता है ना, 1 2 की पावर -1, एक काम होगी, इस तरफ जा रहे हैं, 0 2 की पावर 2 -2 और 1 2 -3 है याद, 0 फिर 1
फिर 2, फिर 3 एंड ये देखो कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो 5 में से एक कम गई, कितना आ गया 4, तो 4 आ रही इस पर। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट, इसकी वैल्यू अगर देखनी हो हमें अपने मन में भी इतनी काउंटिंग कर रहा वो बेचारा, तो कितनी आ गई हमारे पास, कितना आ गया 16 आ जाएगा। देखो 8, ये तो 0 हो गया बेचारा, ये 2 है, ये 1 आ गया, 1 इंटू 1, 2 के बाद 1 प्लस ये कितना 1/2, 0.5 है, ये कितना हमारे पास आ गया 0.25, मे भी ये 0.125 आता हो, मुझे क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी आप देख लेना। ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, तो ऐसे इसकी वैल्यू हम काउंट कर देते हैं सारी। करो काउंट, कितना हो गया हमारे पास 36, 37 आ गया, फिर इस तरफ से 5, फिर ऐसे कर दो रखें 0.5, 0.25, 0.125 ऐसे लिखने में आता है 7, 8, फिर भी आप चेक कर रहे हैं 875, ये इसकी वैल्यू है हमारे सिस्टम में। ये सारा कुछ भी नहीं है, ये सारा मिलके 37.875 ही बना। डेसिमल में देखना तो उसकी वैल्यू इतनी है हमारे पास। तो क्या देखा, ये हमारा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 2 की फॉर्म में। जो कोई भी कैलकुलेशन करनी है इन्हीं नंबर्स में हमने करनी है। इनकी काउंटिंग को आप समझ जाओ, डेसिमल पता चल गया, इस तरह वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, डेसिमल की उस तरफ कैसे करनी है। तो ये हमारी यही क्या होगी, ली सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसको कई बार मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, इसमें कई बार MSB लिखा था, तो क्या बन गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो डरना नहीं वहाँ पर कि डी नहीं लिखा, कॉमनली डिजिट लिखते हैं हम, लिखा है मैंने से ली सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें कॉमनली क्या लिख देते हैं बिट, क्योंकि बेटा है, बिट्स की बात हो रही है। तो ये सबसे क्या है, ये हमारी LSB ली सिग्निफिकेंट बिट हो गई है। क्लियर हो गया आपको कि ये बाइनरी सिस्टम है, इसमें पोजीशन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 की पावर से देखनी है हमने, जो उसका बेस है। तो कोई भी सिस्टम हो उसमें जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन द सिंबल कौन सा है और उसकी पोजीशन कौन सी है। उस पोजीशन की वैल्यू कहाँ से आती है, बेस की वैल्यू से आ रही है। तो अब आपको पता चल गया हमारे पास कि जिसे आप कहते हैं यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, वो भी साथ में बना ही लो आप, है ना। मान लो जिससे आप पहले कहते हैं यूनिट प्लेस, आप भी ये है डेसिमल वाला, ये कौन सा है बाइनरी सिस्टम। आप इसमें क्या थी 10, 100, 1000 दिख रहा है आपको, शॉर्ट में 10⁴, 5 बड़ा इतना ना। आप देखो इसमें 2 की पावर 1, 2, फिर 2 से डबल कर दिया मल्टीप्लाई, जैसे एक को 10 से, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 100, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 टाइम्स, और इसके 2 टाइम्स, 1 × 2 आ गया, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर कितनी हमारे पास 32, ऐसे 64, 128 एंड सो ऑन 256। आप जितनी मर्जी लंबी लड़ी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पोजीशन वैल्यू हमारे पास है। अब मैं अगर कह दूं ये नंबर कौन सा है बताइए आप, 1101, इतना लिख दो बड़ा, एक और 0 डाल दो, 101। तो क्या करोगे आप, आपको ये पहली ये ठीक है हमारा, ये 0 है दोनों, और ये एक हमारे पास ये आ गया। तो 8 और 1 कितना होता है 9, आपने झट से 9 लिख दिया। आंसर कितना लिखा आपने 9। आपको पता चल गया इसकी वैल्यू बेस की कितनी है, सीधा सीधा काम इसमें तो कोई नहीं मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ना। डेसिमल में तो डिफरेंस हमें डिफिकल्टी आती थी, 8 को 800 कहीं पर 5, जहाँ तो जहाँ 1 है या 0 है, जहाँ तो ये वैल्यू आएगी बेस की, जहाँ नहीं आएगी पोजीशन की वैल्यू। अब इसको ऐसे लिखते हैं हम दूसरे तरीके से 1 2 की पावर 3
ये दोनों 0 0 आ गए मेरे पास, और 1 2 की पावर 0। सो 8 है, यहाँ पर 1 आना था तो 9 आना था। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आप इसमें काउंटिंग करनी तो कैसे करते हैं हम, अब काउंटिंग करिए हम। एक बंदा डेसिमल और काउंटिंग कर रहा है यहाँ पर, और एक बाइनरी वाला अपने हिसाब से कर रहा है काउंटिंग। क्योंकि हमारे पास दे रहे हैं ना, लड्डू दे रहे हैं लोगों को, 1 लड्डू खाया, 2 लड्डू खाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का ना। सारे बच्चे पास हो गए, 10th में हो गए पास, अब +2 में भी कर जाएंगे सारे पास। बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं बच्चे ना। तो क्या देखा उन्होंने, ये कहता मैंने पहले लिया क्या 1, मेरी काउंटिंग शुरू हो रही है ना, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दूँ, मतलब 0 है तो मेरे को फिर 1 है, कुछ भी नहीं था पहले, फिर 1 लड्डू आया 1, फिर 2 लड्डू दे दिए, फिर 3 दे दिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे काउंटिंग कर रहा है। ये बेचारा कहता मेरे पास डिजिट कितनी है, पहले 0 कोई लड्डू नहीं था, अब 1 लड्डू आ गया, अब लड्डू कितने आ गए इस पर 2। अब ये बेचारा क्या करेगा, अब ये क्या कहेगा कि लड्डू 2 आ गए भैया, मैं क्या करूं अब, तो ये वैल्यू यूज करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको यूज कर लेगा 2। इसकी पोजीशन वैल्यू कौन सी है, इसको ड्रॉप कर दो ना, इसे पता है ये पोजीशन यूज होगी, तो ये लिखेगा 1 0 2 के लिए। 3 के लिए क्या करेगा, फिर इसको भी यूज करना पड़ेगा 2 और 1, ये भी यूज कर लेगा 1 1, तो इसका 3 हो गया। अब इसका 4 कैसे आएगा, 4 बनाने के लिए कहाँ से 4 आएगा, पोजीशन की वैल्यू से, उसे पता उसे ये यूज करना पड़ेगा, ये दोनों यूज हो नहीं करेगा, तो क्या आएगा 1 0 0। फिर आ गया एक और, फिर उसको ये भी यूज करना पड़ेगा 4 और 1 5। फिर 6 बनाने के लिए अब इसे नहीं यूज करना, इसे हमने करना है, तो क्या आ गया 1 1 0। 7 के लिए फिर तीनों ही 1 2 3 4 2 6 और 1 7, ये काउंटिंग ऐसे कर रहा है। फिर आगे 8 के लिए कहता मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे बस 1 दे दो ये वाली पोजीशन, बाकी 3 पोजीशन मुझे नहीं चाहिए, ये कट। तो क्या आ गया 1 0 0। तो ऐसे काउंटिंग इसका चलता रहेगा ना, तो अपने हिसाब से 1 0 1 से ही सारी काउंटिंग कर देगा। दिखने में नंबर लंबा लग रहा है, ठीक है, मुश्किल हो सकती है, बट क्या करें, जो डिजिटल सिस्टम हमारा वो इसी डिजिट से ही काम करेगा। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। इनकी कन्वर्शन आप बाद में देखेंगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे बनती है। फिलहाल हमने समझ लिया कि ऐसा हमारा बाइनरी सिस्टम है जिसका बेस क्या है 2, और बेस 2 के हिसाब होने के कारण इसमें हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं 0 और 1, इन्हीं को यूज़ करना हमने बस। और यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू कहाँ से डिफाइन हो रही है, यहाँ से पहली पोजीशन यहाँ पर 1 2 4 8 16, और अब दूसरी तरफ जाना और डेसिमल के पार, तो वैल्यू कम हो, यहाँ पर डेसिमल क्या बाइनरी पॉइंट के पार है ना, तो क्या 2 की पावर -1, यहाँ ऐसे 1/2 ले 1/2, ये 1/4 1/8 1/16, ऐसे उस तरफ चलती रहेगी, उतनी कम हो रही वैल्यू उस तरफ। सो ऐसे हम डेसिमल बाइनरी जो सिस्टम है वो ऐसे काम कर रहा है हमारे पास, ये इसका स्ट्रक्चर है। चलो यही ज़्यादा ज़रूरी समझाना था बाइनरी सिस्टम, बाकी आपने खुद ही अब जल्दी समझ आना। और नेक्स्ट कौन सा सिस्टम हमारे पास, चलो एक नंबर छोटा कर दें, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल वाला कह रहा है मुझे, उससे हमने पूछना था कि आपके कौन से सिंबल्स हैं, तो क्या कहेगा नंबर ऑफ सिंबल्स किस स्थिति के पास, नंबर ऑफ सिंबल्स, ये मेरे पास 8 ही हैं, तो कौन से 8 है 0 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं नंबर सारे काम करता अपने वो। उस इसके सिस्टम में 9 10 9 8 9 जैसा कोई भी सिंबल नहीं है इसके लिए। इसने जितनी भी काउंटिंग करनी, कैलकुलेशन करनी, इसने सारी किससे करनी है, इन्हीं ही डिजिट से करनी है इन्होंने।
और किसी डिजिट से नहीं करनी। तो इसका बेस कितना हो गया फिर 8। तो उसकी पोजीशन की वैल्यू कहाँ से आएगी, 8 की वैल्यू से आनी शुरू हो जाएगी। इसका रेडिक्स पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, उसका नाम है ऑक्टल पॉइंट। ये वैसे जीके का हो गया क्वेश्चन, जरूरत नहीं, सभी उसे डेसिमल पॉइंट ही कह रहे हैं, बाकी को भी है ना। तो ये ऑक्टल पॉइंट है वैसे, है ना हमारा। हाँ, अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं। कोई मान लो आप कहते हो ये वैल्यू मेरे पास है 635, सिस्टम कौन था 8। हम इसे क्या समझे, ये कितनी काउंटिंग है, कितनी वैल्यू हमारी जो डेसिमल सिस्टम में। तो आप कहेंगे इसकी पोजीशन देख लेते हैं, ना वही बातें आ गई। 5 है तो पहले पोजीशन इसकी क्या सी होगी, इसकी भी पोजीशन बना लें यहाँ पर हम। अब आपको समझ आ गई पोजीशन कैसे बनती हैं। ये डिजिट से इस तरफ की बात हम कर रहे हैं, इस तरफ डेसिमल से इंटीजर पार्ट की। अतः 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, बड़ी इतने। तो पहली पोजीशन क्या होगी हमारे पास 1, 8, 64, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना जैसे भी। तो क्या हमने देखा 6, 8 की पावर, देखो ध्यान से, जो बेस है उसकी बात करनी है। 1 और 2 से आगे कितने डिजिट से, 1 और 2, 8 की पावर 2 प्लस ये 3 आ गया, इसके आगे कितने नंबर है 1, 8 की पावर 1 और ये 5 है 8 की पावर 0। ऐसे इसकी पोजीशन की वैल्यू 8 के हिसाब से डिफाइंड होगी। तो क्या हो गया इसके पास 64, 3 इंटू 8 है, जो 5 इंटू 1 है। तो आप इसको काउंट करना है जितना भी आए हमारे पास। तो वही काम हो रहा है इसमें भी, जो इसमें सिंबल्स हैं वो कौन से हैं, हमने 7 सिंबल्स ही यूज़ करते हैं। तो ये भी एक सिस्टम, ऑक्टेट सिस्टम भी है हमारे पास, इसके बारे में हम बात करते हैं। चले, सिमिलरली वी हैव ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कौन से हो गया, इसमें हो गया, कहता है मेरे पास सिंबल्स है 16 ओवरले। कितने नंबर है 16 सिंबल्स के पास हैं। हैरान कर दी सभी को इसने। वो कौन से हैं 7, फिर 8, फिर 9। अब कहता कोई बात नहीं, ए बी सी डी ई हो गया, 9 आ गया, 10 11 12 13 14 और एक और बना लो F 15 आगे। टोटल नंबर सिंबल हो गए 16। ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 10 थे ना, 0 भी काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 डाउट क्लियर कर लो अपना। मैं 16 आ गए हमारे पास, 16 सिंबल इसके पास है। इसका बेस कितना आ जाएगा फिर, बेस इसका 16 है। इसका रेडिक्स पॉइंट उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल पॉइंट, जो बिंदी डालते हैं हम, हेक्साडेसिमल पॉइंट। इसकी बेस की वैल्यू कहाँ से डिपेंड करेगी, दैट विल बी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ 16 के हिसाब से इसके बनेंगे हमारे पास। 16 की पावर 0, 1 2 और 3 ऐसे चलते रहेंगे। उस तरफ वो हमने उसमें नहीं लिखा, पर कोई मुश्किल नहीं, आपको पता है 16 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा दोनों तरफ से। इसमें नंबर्स को अगर लिखना हो किसी को तो डर मत जाना, ऐसे नंबर कहीं आ जाए आपको 2AE, तो आप क्या कहोगे, इतना नंबर है हमारे पास। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, 2 है, कितने नंबर 1 2 3, 16 की पावर 3। ए का मीनिंग क्या हमारे पास, हमारी लैंग्वेज में देखना हो तो हमें पता है ए कहाँ पर है, 10 पर। तो 10 इसकी वैल्यू पोजीशन की 16 1 2। ये अब जो वैल्यू आ रही हम देख रहे हैं हमारे सिस्टम में, इसकी वैल्यू कितनी डेसिमल सिस्टम में, हम इसे देख रहे हैं ऐसे। फिर ई आ गया, ई की वैल्यू कितनी होगी 10 11 12 13 14। तो 14
16 की पावर इसके आगे एक ही एक, फिर 9 आ गया, 16 की पावर 0। तो आप इसको काउंट करते रहना, ठीक है। डेसिमल आता तो उसना हम डिवाइड करना था -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अभी हमने क्या देखा, तो देयर आर 4 डेसिमल सिस्टम, 4 नंबर सिस्टम जिनसे आपका पाला पड़ेगा। वो कौन से हैं? डेसिमल सिस्टम जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, फिर उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बड़ी ज़रूरत है हमें, और ये 2 भी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उससे ज़्यादा है वो। फिर लास्ट में जो काम इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? ऑक्टल नंबर सिस्टम है। चारों सिस्टम में क्या देखा हमने, हर एक का बेस अलग अलग होता है और बेस के हिसाब से, सॉरी इसमें लिखा नहीं मैंने, जैसे बेस तो लिखना भी, अभी हमने बेस भी लिखना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस बेस के हिसाब से इसकी वैल्यू जो चेंज होती रहेगी। तो ये एक सिंपल सा लेक्चर हमने देखा जिसमें हमने इसके बेसिक्स देखे, कौन सा है नंबर सिस्टम का। जब आप रिवाइज करोगे अपना सिलेबस तो आप इस लेक्चर को छोड़ भी सकते हो। ये जस्ट आपको वार्म अप करने के लिए ऐसे सिस्टम से हमारा लिंक होने जा रहा है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा दैट इज इंटर कन्वर्शन ऑफ दीज सिस्टम्स। एक नंबर सिस्टम में से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, कुछ हल्की सी इंट्रोडक्शन उसकी देंगे। फिर थर्ड लेक्चर जो हमारा होगा उसमें बाइनरी लॉजिक की हम बात करेंगे। इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा ऐसे वार्म अप होना पड़ना था। थैंक यू क्लास।